ऑप्शन है ये 75 रुपीज़ का ऑप्शन ज़ीरो हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा, बिल्कुल लॉस हो जाएगा। ये उन्हीं लोग को लॉस होता है जिनको कुछ नहीं आता। और जो लोग कमेंट में बोलते हैं कि ये लॉस हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने लॉस खाते रहे और अभी भी नहीं सीखे हैं और आज इस वीडियो को देखने के बाद शायद कुछ सीख जाएं। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर वो यही ज़ीरो ही होते रहेंगे। नेवरदलेस हम लोग उनके बारे में, लूजर्स के बारे में बात ना करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वी विल लर्न हाउ टू गो अबाउट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसा कि मेरा रिचुअल है, मैं हमेशा आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करता हूँ। इस वीडियो में कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी क्लियर करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेंटालिटी व्हेन यू बाय ऑप्शन। जब ऑप्शन आप खरीदते हो, ऑप्शन सस्ता होता है, जब बायर होता है उसको सिर्फ ऑप्शन के प्रीमियम के पैसे देने होते हैं, तो ऑप्शन खरीदता क्यों? पुट बायर, जब कोई आदमी पुट खरीदता है तो उसकी मेंटालिटी क्या होता है? उसकी मेंटालिटी ये होती है कि मार्केट जिस प्राइस का, स्ट्राइक प्राइस का उसने पुट खरीदा है, फॉर एग्जांपल उसने अगर आज निफ्टी बैंक सपोज चल रहा था 21,000 पे, सपोज है ना, एग्जांपल के तौर पे 21,000 का अगर उसने पुट बाय किया है, पीई बाय किया है, तो उसको लगता है 21,000 के नीचे ही रहेगा आज के दिन स्टॉक प्राइस। निफ्टी बैंक का जो प्राइस है वह 21,000 के नीचे ही रहेगा क्योंकि उसने पुट खरीदा है। उसकी एनालिसिस है, उसने सोचा है, उसने उस तरह से चार्ट रीडिंग करी है। जो कॉल बाय करता है, फॉर एग्जांपल किसी ने बाय करा कॉल 21,000 का सीई, है ना, सीई बाय किया, तो उसने ये सोच के रखा है कि भाई आज मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक डेफिनेटली 21,000 के ऊपर जाएगा। उसने या तो टेक्निकल एनालिसिस करी है, उसने ऑप्शन चेन एनालिसिस करी है, क्या करी है क्या नहीं करी है, फिलहाल उसको लगता है कि 21,000 के ऊपर रहेगा, इसलिए उसने 21,000 की कॉल बाय की है। अब इसी के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि हम लोग कॉल सेल करें या पुट बाय करें, इनमें डिफरेंस क्या होता है? दोस्तों, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। पहले मैं कॉल सेलर और पुट बायर के बीच में डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। कॉल सेलर कौन होता है? हु इज कॉल सेलर? कॉल सेलर का व्यू ये होता है कि वो ज़्यादा बुलिश नहीं होता है, वो बियरिश नहीं होता है, वो बुलिश नहीं होता है। एक होता है बियरिश होना, एक होता है बुलिश नहीं होना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने निफ्टी की 10,500 जून का सीई को सेल किया, इसका मतलब क्या है? उसका ये मानना है कि 10,500 के नीचे ही रहेगा निफ्टी। उसने ये सोच लिया है और उसको क्या मिलता है? प्रीमियम। उसको प्रीमियम मिल रहा है। ये पहला डिफरेंस है, ये दूसरा डिफरेंस है। ओके, ये कलर चेंज कर लेता हूँ। दिस इज द सेकंड डिफरेंस एंड दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। नाउ कमिंग ऑन टू पुट बायर। अब पुट बायर क्या होता है? पुट बायर हेविली बियरिश होता है। मतलब समझ रहे हैं आप? ये बुलिश नहीं होता है और ये हेविली बियरिश होता है। हेविली बियरिश मतलब बहुत बुरी तरह से उसने सोच रखा है। फॉर एग्जांपल, उसने 10,500 का पुट खरीदा है तो उसने ये सोच लिया है कि 10,500 के नीचे भयंकर गिरेगा निफ्टी। ऐसा क्यों सोचा है उसने? क्योंकि उसने इसके लिए प्रीमियम भी दिया है, प्रीमियम भी पे करने को तैयार है इस चीज की बेट को लेकर के। तो वो भयंकर तरीके से बेयरिश है और जितना उसने प्रीमियम दिया है उतना तो ये मान के चल रहा है कि उतने उससे ज्यादा ही गिरेगा। क्यों? अगर उसने सपोज इसका 100 रुपए प्रीमियम दिया है तो उसका मानना ये है कि पक्का डेफिनेटली इट विल फॉल 10,400 एंड बिलो। तो ये क्या हो गया? ये भयंकर बियरिश हो गया। लेकिन उसने क्या सोचा है? इसने सोचा है भाई इसके नीचे ही रहेगा। वो बियरिश नहीं है, वो बल्कि वो बुलिश नहीं है। ही इज नॉट हेविली बियरिश बट ही इज नॉट बुलिश। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और सेम डिफरेंस होता है पुट सेलर वर्सेस कॉल बायर में। इसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। बेसिकली डिफरेंस है कि भाई जब आप बायर होते हैं ना तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो आप बाय तभी करते हो जब आप एग्रेसिव होते हो। व्हेन यू आर एग्रेसिव, व्हेन यू आर हेविली बुलिश, देन यू बाय अ कॉल। ओके, बात समझ में आ गई? ओके। एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है जो कि मेरे पास फ्लडेड रहता है, तो मैंने सोचा जिसको बता ही देता हूँ बिल्कुल दिल खोल के। पहला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा रहता है कि कैन वी एग्जिट ऑप्शन एनी टाइम और वेट टिल एक्सपायरी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग को बता देना चाहता हूँ, डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ कि आप ऑप्शन में कभी भी एग्जिट कर सकते हो। यू कैन एग्जिट एनी टाइम। ओके, आपको एक्सपायरी का वेट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू वेट टिल एक्सपायरी। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिनको भी कंफ्यूजन उनको बता दो। कृपया करके ये क्वेश्चन दोबारा मत पूछना। ओके, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा आप इसको इंट्राडे भी कर सकते हो। सुबह खरीदा,
और दोपहर को निकल गए, बल्कि 10 मिनट बाद निकल गए, तो यू कैन एग्जिट एनी टाइम, यू कैन ट्रेड लाइक एन इंट्राडे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन दोबारा मत पूछना फॉर गॉड सेक। तो आपका एक क्वेश्चन तो मैंने क्लियर कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे आप लोग। अब ऑप्शन बायर आदमी बनता क्यों है? ऑप्शन बायर का बेनिफिट क्या होता है? ऑप्शन बायर का बेनिफिट ये होता है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। कैसे होता है वो भी बताऊंगा। लेकिन लॉस कितना होता है? सिर्फ उसने प्रीमियम दे दिया, उसके बाद उसने उसका अगर ऊपर जाएगा तो भी उसको, अगर उसने ऑप्शन बाय किया है, फॉर एग्जाम्पल कॉल बाय किया है तो वो बुलिश है, अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसको बेनिफिट है, अगर नीचे चला गया तो उसको लॉस क्या है? सिर्फ उसका प्रीमियम जो कि उसने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो बेसिकली आदमी ऑप्शन तब बाय करता है जो हेविली बुलिश या बियरिश होता है। हेविली बुलिश होता है तो कॉल बाय करेगा, हेविली बियरिश होता है तो पुट बाय करेगा। बात समझ में आ गई? और यही उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिस्टिक है। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी वो ऑप्शन को बाय करता है। अब मैं क्या करता हूँ? मैं ऑप्शन को बाय सिर्फ तभी करता हूँ जब वीकली एक्सपायरी होती है। क्यों? क्योंकि वीकली एक्सपायरी के दिन ज़बरदस्त तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में वॉल्यूम होते हैं, हैवीली लिक्विडिटी होती है, हाई लिक्विडिटी होती है, जिस प्राइस पे चाहो उस प्राइस से बेच सकते हो, और बहुत ही डायरेक्शनल मूव होता है। ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे ऑफ कोर्स ऐसे ऐसे भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन वाली होती है कि भाई आज निफ्टी गिरेगा, आज निफ्टी भागेगा। तो इस तरह का काफ़ी हद तक 80% ऑफ द टाइम, ऐसा तो 100% या फिर 100% ऑफ द टाइम ऐसा तो आप नहीं कह सकते, बट काफ़ी हद तक वीकली एक्सपायरी इज काइंड ऑफ डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन पता चल जाता है अगर आपकी एनालिसिस है, आपको एक्सपीरियंस है। अदरवाइज वॉलेटिलिटी तो हमेशा रहेगी, कभी ऐसे नहीं जाएगा। इट्स नॉट अ रॉकेट। बस आपको क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए? एनालिसिस क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो ये कंफ्यूजन है मार्केट व्यू का, है ना, मार्केट का व्यू आपका ब्रॉडली क्लियर होना चाहिए कि आज निफ्टी टूट सकता है। पिछले 5 दिन से निफ्टी बैंक ऊपर भाग रहा है, तो आज क्या होगा? एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन प्रॉफिट बुकिंग होगी और उस दिन निफ्टी क्रैक कर सकता है। ये होनी चाहिए आपकी ब्रॉड एनालिसिस। अब मैंने आज क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। आपको मालूम है पिछले काफ़ी दिनों से निफ्टी बैंक ऊपर चढ़ रहा है, चल रहा है, तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल था कि निफ्टी बैंक आज टूट सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आज एजीआर का रिजल्ट आना था, काइंड ऑफ अनाउंसमेंट आना था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना था। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर उसके फेवर में आता, फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन के फेवर में आता, तो भी मार्केट गिरनी थी, क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा मार्केट चढ़ चुकी थी, फैक्टर इन हो चुका था। अगर उसके नेगेटिव आता तब तो मार्केट गिरनी ही थी। तो कुल मिला के मार्केट आज गिरनी ही थी। बात समझ में आ गई? ओके। तो जब मार्केट गिरनी ही गिरनी है तो हमें क्या करना है? हमें पुट को बाय करना है, क्योंकि हम बिल्कुल हेविली बेयरिश हैं। आज सुबह से तैयार बैठे हैं, नहा धो के बैठे हुए हैं कि हमें आज मार्केट को गिराना। गिराने का मतलब मार्केट में हमें आज पुट को सेल करना है। हमारी क्या औकात है कि हम गिरा पाएंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मार्केट आज गिरेगी और हमें आज पुट को सेल करना है, पुट को बाय करना है। मार्केट आज गिरेगी तो पुट को बाय करना है। ओके, तो पुट को बाय करने के लिए मैंने क्या किया? वी हैव बॉट दैट OTM कॉल, उस OTM कॉल, आउट ऑफ द मनी कॉल। आउट ऑफ द मनी कॉल में क्या होता है? आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। जिन लोगों ने ITM OTM का मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, F&O की वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ कृपया जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना है देख लें। कृपया करके क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन मत डालें जो कि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि आप वीडियोस देखते नहीं है, सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, देखी जा करके। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसमें आपको वो OTM कॉल खरीदनी है, यू हैव टू बाय दैट आउट ऑफ द मनी कॉल, जो कि आपको लगता है इन द मनी कॉल बन जाएगी। कॉल या पुट, आई रिटर्न कॉल, यू कैन राइट इट पुट ऑल्सो हियर। बस समझ आ गई? आपको वो OTM ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, आपको वो ऑप्शन खरीदना है जो कि आउट ऑफ द मनी हो लेकिन इन द मनी बन जाए। बात समझ में आ गई? ओके, मार्केट वोलेटाइल होना चाहिए, और आपको, मैंने सिर्फ प्योर टेक्निकल एनालिसिस की मदद से ये ट्रेड लिया था, और मैं जनरली टेक्निकल एनालिसिस की मदद से ही ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ, ये आप लोग भी जानते हैं। ओके, एंड हाउ टू फाइंड दैट मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो ये आ गया है निफ्टी बैंक का चार्ट। ओके, अब आप देखिए दोस्तों, ये मैंने जो ट्रेड बताया था, ये बताया था मैं तकरीबन 11 बजे के आसपास। अब आप देखिए ये 11 बज रहा है, यू नो दिस इज द काइंड ऑफ कैंडल विच इज देयर। ये इसका थोड़ा सा क्लियरली बना देता हूँ। सो दिस इज द टाइमिंग, करीब 21,000 का निफ्टी चल रहा है, और आप देख सकते हैं ये कैंडल बन चुकी है, नहीं बन चुकी है। अब आप देखिए दोस्तों, इसमें कैंडल पहली बनी है
माराबुजू। इसका मतलब क्या है कि भाई निफ्टी गिर सकता है, गिर सकता नहीं गिर सकता, 5 मिनट कैंडल लगा हुआ है, गिर सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें माराबुजू बनी, उस गिरावट आई, फिर गिरावट आई, और उसके बाद दोबारा माराबुजू बना और उसने अपने ये 200, ये है आपका, ये है 20, ये है 50, ये है 100, ये 200, ये सारे के सारे मूविंग एवरेज तोड़ करके उसने नीचे क्लोज दे दिया। इसका मतलब क्या है कि वो हेविली बियरिश है और मैंने आपको बता रखा है कि आज मार्केट गिरने वाली है, ऐसा मुझे लगता है, जो छोटा मोटा मेरा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से अगर निफ्टी बैंक गिरता है तो कितना गिरेगा, आप बताइए कितना गिरेगा? कम से कम इस सपोर्ट जोन पे आएगा। ये 5 मिनट कैंडल लगा हुआ है, ये आज की डेट है, ये कल का है, ये आज का है। ओके, सो मुझे ऐसा लगा, दिस इज माय परसेप्शन, कि निफ्टी बैंक इतना गिरेगा विच इज क्लोज टू 20,700 एंड समवॉट लेवल, 750 भी हो सकता है। सो मैंने 20,700 का पुट बाय किया 20700। बात समझ में आ गई? मैंने 20700 का क्यों बाय किया? क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी पुट था। 20700 का पीई मैंने बाय किया जो कि था आउट ऑफ द मनी। अगर ये गिर के अगर स्टॉक यहाँ पे आ जाता है, निफ्टी बैंक यहाँ गिर जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इन द मनी। क्यों? इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? अब ओके, अब थोड़ा सा प्राइस देख लेते हैं। हम लोगों ने 11 बजे जब निफ्टी बैंक को खरीदा तो उसका 21,000 का, 21,000 का, तब नहीं, जब 11 बजे था तब निफ्टी 21,000 पे था। ओके, आई विल शो इट वंस अगेन। ये देखिए, जब ये हमने 11 बजे खरीदा तो निफ्टी वाज अप्रोक्सीमेटली एट 21,000। ओके, और मैंने एनालिसिस क्या करी थी कि ये इस लेवल तक गिर सकता है, हो सकता है यहाँ से गिरने के बाद बाउंस बैक आ जाए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि ये पूरा प्योर टेक्निकल एनालिसिस है। तो यहाँ का सपोर्ट है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो भाई क्या किया मैंने? 20,700 का पुट बाय किया, पीई बाय किया, 75 रुपीज़ का प्राइस था उस समय। ओके, और एनालिसिस मेरी ये थी, निफ्टी बैंक विल हिट 2,700 का सपोर्ट, ये मेरी एनालिसिस थी। और आपको मालूम होना चाहिए 20 का लॉट होता है तो कितना प्रीमियम दिया मैंने? 1500 रुपये। ओके, टोटल प्रीमियम 75 × 20, 1500 रुपीज़। अब आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि उसके बाद क्या हुआ। पहले ये था, आपको मालूम है क्या हुआ? ये हुआ, देखने चाहेंगे? ये हुआ। ओके, सो दिस वाज द लेवल विच आई एक्सपेक्टेड कि यहाँ तक गिरेगा, और उसके बाद ये हुआ धड़ाम। कैन यू अंडरस्टैंड? इवन इफ अगर वो यहाँ पर भी बाउंस बैक, यहाँ से बाउंस बैक करता तो भी मुझे अच्छा खासा मुनाफा होता, बट सिंस इट फॉल फेल मोर तो फिर मुझे और भी ज़्यादा मुनाफा हुआ। अब आप देख सकते हैं जब मार्केट क्लोज हुई तो ये जो पहले आउट ऑफ द मनी था 20,700, जो ये वाइट वाले होते हैं इनको बोलते हैं OTM कॉल्स, आउट ऑफ द मनी, और जो ये येलो वाले होते हैं इनको बोलते हैं इन द मनी। इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है वीडियो मैंने बना रखा है दोस्तों, देखना जाके। तो पहले ये वाइट था, जब निफ्टी चल रहा था, तो जब निफ्टी यहाँ 21,100 पे था तो ये वाइट था। ओके, वाइट था तो उसका प्रीमियम कम था, लेकिन जैसे जैसे ये गिरना शुरू हुआ ये हो गया इन द मनी, और इसका प्रीमियम बढ़ते बढ़ते 174.2 हो गया, जो पहले 75 था। तो 11 AM पे 21,000 का खरीदा और 3:30 PM में बंद हुआ 20,500 के आसपास निफ्टी बैंक। ये देखिए 20,500 के आसपास निफ्टी बैंक बंद हुआ है, और उस समय पुट की वैल्यू जो मैंने खरीदी थी उस समय खरीदी थी 75 रुपीज़, और जब बंद हुआ तो 175 के आसपास मैंने उसको सेल किया। टोटल प्रीमियम पे किया 1,500 रुपीज़, और टोटल सेलिंग प्राइस वॉज 175 × 20, और जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,000 रुपये। 1,500 रुपये लगाओ, 2,000 रुपये पाओ। ये दिस इज सिंपली प्योर वीक एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी कह लो, आप इसको टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजी कह लो, या फिर इसको जो भी स्ट्रैटेजी कह लो, ये स्ट्रैटेजी प्योर टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड है। और ये कब कब आता है? जब भी कोई बड़ा इवेंट हो, या फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ महीने में कम से कम 2 बार इस प्रकार के इवेंट आते हैं, और आपको वीकली एक्सपायरी का इंतज़ार रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको आपने कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई, नहीं लगाई, नहीं आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर दोस्तों। क्या आप बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं या नहीं लेते हैं, आज तक नहीं लिया, या फिर लेना चाहते हैं, या फिर कोई और क्वेश्चन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर करो, काफ़ी सारे फ्रेंड्स के आपके क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेरीज रहते हैं, ये सारी की सारी
सारी इन्फॉर्मेशन मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम, एटलीस्ट दे विल बी एबल टू स्टडी द मार्केट वेल, एटलीस्ट दे विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट वेल। और कोई क्वेश्चन क्वेरी रह जाती है, प्लीज लेट मी नो एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। हो सकता है आप लोगों को लगे कि यार ये क्या है, आप लोग को हर बार यही लगेगा और आपको हर बार लगेगा यार ये तो सही में प्रॉफिट देता है। दिस इज हाउ थिंग्स गो ऑन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स।